एक बकरी थी। वह रोज़ सुबह जंगल में चली जाती थी। वह उस जंगल में दिन भर घूमती और चरती थी। शाम होते ही जंगल से बाहर निकल जाती थी। रात को उस जंगल में रहना पसंद नहीं करती थी। रात को वो चैन से सो जाना चाहती थी, लेकिन जंगल में जंगली जानवर उसे सोने नहीं देंगे। बकरी ने जंगल के पास एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसको 4 बच्चा पैदा हुआ। उसने बच्चों का नाम बहुत अच्छा रखा। एक का नाम आले, दूसरे का नाम वाले और तीसरे का नाम छुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर बहुत प्यार से देखते और अपनी माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी को खाकर अपना भूख मिटाकर घर वापस चली आती और बच्चों को प्यार करती और उनका ख्याल रखती। एक दिन उसने देखा कि आसपास सब पौधे खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं, अब तो मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। बकरी सोच में पड़ गई कि बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे, क्या करें। एक सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो आले वाले और छुन्नू मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चों का रक्षा कैसे करूं? बकरी बहुत चिंता में पड़ गई। बकरी बहुत सोचकर अपने छोटे से घर में एक दरवाज़ा बनवाया और अपने बच्चों से कहा, आले वाले, छुन्नू और मुन्नू, यह दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं जंगल से वापस आऊँगा और आवाज़ दूंगा तब यह दरवाज़ा खोलना। चारों बच्चों ने मुड़ी हिलाए और बोले, ठीक है, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक आप आवाज़ नहीं देंगे। उसके बाद बकरी अब जंगल चरने के लिए जाने लगी और शाम को घर वापस आकर आवाज़ लगाती, आले दरवाज़ा खोल, वाले दरवाज़ा खोल, छुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। आले वाले और छुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के सीने से लिपट जाते। सियार एक दिन छुपकर बकरी की सब बातें सुन लिया कि बकरी जब बुलाती तब बच्चे दरवाज़ा खोलते थे। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई तब सियार ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के पास और आवाज़ लगाया, आले दरवाज़ा खोल, वाले दरवाज़ा खोल, छुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। आले वाले और छुन्नू मुन्नू एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे, माँ इतनी जल्दी घर आ गई। चारों बड़ी खुशी खुशी दरवाजे के पास आए और दरवाज़ा खोल दिए और सियार को देखते ही चारों बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों बच्चे उछल उछल कर घर के भीतर जाने लगे। सियार कूदकर चारों बच्चों के बीच में आ गया, एक एक करके पकड़ने लगा। आले वाले छुन्नू मुन्नू रोते रहे, चिल्लाते रहे, पर सियार एक एक करके चारों को खा गया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा दरवाज़ा खुला है। डर के मारे उसका पैर चल नहीं रहा था। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले वाले, छुन्नू मुन्नू, पर न आले आया ना छुन्नू मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर खूब रोई। उसके बाद वह उठकर खड़ी हो गई और ज़मीन की ओर देखने लगी। यह तो सियार के पैर का निशान है। इसका मतलब सियार यहाँ आया था और मेरे आले वाले और छुन्नू मुन्नू सियार के पेट में है। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को नुकीला कर दो। बढ़ई बोला, क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को नुकीला करवा रहे हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई, बढ़ई ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हें मार डालेगा, वह तुमसे बलवान है। बकरी बोली, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह से नुकीला कर दोगे तो मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ई बहुत अच्छे से बकरी के सींग को नुकीला बना दिया। उसके बाद बकरी एक तेली के पास पहुंची। बकरी ने तेली से कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते हुए पूछा, तुम अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों करवा रहे हो? बकरी ने जब तेली को अपनी पूरी कहानी बताई तब तेली ने और तेल लगाकर बकरी के सींगों को चिकना कर दिया। अब बकरी पूरी तरह तैयार थी। वह उसी समय निकल पड़ी जंगल की ओर और सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया सियार? उसे जल्दी से ढूंढ निकालना है। आले वाले और छुन्नू मुन्नी उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी और पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद पहुंच गई बकरी सियार के पास। उसने देखा सियार का पेट कितना मोटा हो गया था। उसमें आले वाले और छुन्नू मुन्नू उसके पेट के अंदर थे। तब बकरी ने सियार से कहा, तुम मेरे बच्चों को लौटा दो। तब सियार ने बोला, मैं तेरे बच्चों को खा लिया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब बकरी ने बोली, तुम मेरे सींगों को जरा देखो कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चों को वापस कर दो। सियार बोला, तू यहाँ मरने आई है? तभी बकरी को तेज़ी से गुस्सा आ गया और सियार की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ी।
और अपने सींगों को सियार के पेट में घोंप दिया। जैसे ही सियार का पेट फटा वैसे ही आले वाले और छुन्नू मुन्नू पेट से बाहर आ गए। बकरी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट गई। तब से उसके बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते जब तक उसकी माँ 1 बार 2 बार या 3 बार दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ नहीं लगाती। दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।